ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना कभी भी ठीक नहीं होता। इसमें इंसान वो भी सोचने लगता है जिसकी ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार तो दूसरों के हिस्से का भी बंदा अपने बारे में ही सोचने लगता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ दिमाग ही एक स्वस्थ शरीर में वास करता है, लेकिन आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। इसके कारण उन्हें तो परेशानी होती ही है, लेकिन उनके आसपास वाले लोगों को भी परेशानी होती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है दिमाग का थक जाना। क्या हो जब आप किसी मशीन को चालू छोड़ दें और उसमें कुछ भी उत्पादन ना करें। एक और जहां मशीन गर्म पड़ जाएगी तो दूसरी ओर आपका ईंधन वो बिजली का नुकसान भी होगा और आप कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। ओवर थिंकिंग आपका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी को नष्ट करने का काम करती है। ओवर थिंकिंग इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज़ हो, यानी आप किसी काम पर फोकस तभी कर पाते हो जब आपका दिमाग पूरी तरीके से उस काम में लगा हो, उस काम में फोकस्ड हो। अब सवाल ये आता है कि क्या आप भी एक ओवर थिंकर हो? अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर घंटों नेगेटिव बातें सोचते रहते हो और ऐसी सिचुएशंस इमेजिन करने लगते हो जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सोचते सोचते आपके दिमाग पर नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं और इससे आप दुखी रहने लगते हो और स्ट्रेस्ड भी रहने लगते हो। आप अपने पास की बातों को लेकर गिल्ट में जाने लगते हो, सोचने लगते हो कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, और इन सब बातों को सोचकर दुखी होते हो। आप ये सोचकर दुखी रहने लगते हो कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह की ओवर थिंकिंग करते करते आप आपके माइंडसेट को नेगेटिव कर लेते हो, जिसका असर आपके मूड पर होता है और आप खुश नहीं रह पाते। अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपके डिप्रेशन में जाने का कारण भी बन सकती है। कैसे हम ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम अपने ज़्यादा सोचने की आदत को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हो। हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई, तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना ज़रूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज़्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफिजूल गति प्रदान करती है। योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मेडिटेशन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में काफ़ी लाभदायक है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आप वर्तमान में जी रहे हो। इसलिए जो अभी कर रहे हो तो उसी में पूरा ध्यान और फोकस लगाओ। तो ये थी वो आदतें जिन्हें अपनाकर आप भी आपके ज़्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।